नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। इस समय हम खड़े हैं जालंधर के शनि सुखदाम मंदिर में, जो कि जालंधर के पठानकोट बाईपास में स्थित है। आज शनि अमावस्या है और इसी उपलक्ष्य में शनि सुखदाम मंदिर में हवन यज्ञ करवाया जा रहा है और पूरा दिन यहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। इस ज्योतिष सम्मेलन में हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर कुंडलियाँ, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यहाँ पर आकर देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले दर्शन करते हैं शनि सुखदाम मंदिर के। हमारे साथ हैं आशु मल्होत्रा जी, जो कि रेड बुक एक्सपर्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार नेहा जी। आशु जी, यहाँ पर शनि सुखदाम में ज्योतिष सम्मेलन चल रहा है। बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ मैंने देखा है कि आपके यहाँ काउंटर पे चल रही हैं। अगर वास्तु की बात करूँ तो शनि सुखधाम, यानी कि हम शनि की जगह पर बैठे हैं। अगर घर का वास्तु जो शनि के साथ जोड़कर देखा जाए तो कौन सा ऐसा घर का कोना है जिसको सुधार कर शनि भी सुधारा जा सकता है? जी जी नेहा जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिसकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में होगा तो सबसे पहले तो उसका वेस्ट का मकान होगा और उसकी वेस्ट की ही फैक्ट्री होगी और वेस्ट उसका बढ़ा हुआ होगा, यानी ऊंचा होगा, उसके पेड़ ऊंचे ऊंचे होंगे तो वो तरक्की ही करता चला जाएगा। ये शनि की निशानी है। अब अपनी कुंडली में अगर हमने शनि ठीक करना है तो हमें अपना वेस्ट में बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए, भारी सामान रखना चाहिए, उसको हल्का बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और वहाँ पे अपना शयन कक्ष बनाना चाहिए। जो घर का मुखिया होता है, अगर वो साउथ वेस्ट के कोने में सोता है तो वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की वो करता है। तो ये चीज़ें शनि को हम ठीक कर सकते हैं। और अगर बात करूं आज की, तो आज 4 दिसंबर 2021, जैसे कि शनि अमावस्या है और आज सूर्य ग्रहण भी था, तो इस दिन शनि सुखधाम में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जहां पे हम लोगों की पत्रियां देखकर जो भी उसमें समस्या है उसका हल बता रहे हैं। और ये दिन भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे आज हवन भी हुए हैं, जो एक अपने आप में बड़ी बात है। और शनि देव की कृपा मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष में सब पर रहेगी, जो भी यहाँ पे आया है, क्योंकि अगला साल का राजा भी शनि है और देवगुरु बृहस्पति उसके मंत्री हैं। तो ये प्रभाव काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। जी आशु जी, अगर घर में वास्तु के हिसाब से देखें, अगर शनि हमें अच्छे फल नहीं दे रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से क्या घर में चेंजेस किए जा सकते हैं? जी, सबसे पहले नेहा जी ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपकी कुंडली में जन्म पत्री में शनि अच्छी स्थिति में नहीं रहता तो आपकी मकान की दीवारें सीलन में आ जाती हैं और वो वहाँ से आपका सीमेंट धीरे धीरे उतरना शुरू होता है। ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपका घर का शनि खराब हो गया। और यहाँ पे परिवार में प्रॉपर्टी संबंधी विवाद उठने शुरू हो जाते हैं। इससे भी पता लगता है कि आपका मंगल शनि खराब हो गया। तो ये चीज़ों से हम तुरंत अपनी पत्री दिखाकर उसका इलाज कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, जिससे हमें उसका लाभ हो सकता है। नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जी,
यहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन में आचार्य इंद्रदेव जी हमारे साथ हैं। इनके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि रेड बुक एक्सपर्ट हैं, फेस रीडर हैं, उसी के साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। और वैदिक से हम सब जानते हैं कि वैदिक क्या है, एक हिंदू पद्धति है, संस्कृति है, जिसके द्वारा जो कुंडलियाँ देखी जाती हैं। आचार्य जी, सवाल भी मेरा कुछ ऐसा ही रहेगा। हमने ज्योतिष सम्मेलन में देखा टैरो रीडिंग हो रही है, रेड बुक के हिसाब से देखा जाता है, पराशि के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से। तो वैदिक आपके नाम के आगे लगा है, तो वैदिक वाले आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितने लोग आपको यहाँ पर मिले जो वैदिक में ही बिलीव करते हैं? जी नेहा जी, मैंने तो लगभग यही देखा है। जहाँ तक आपने कहा वैदिक आपके पास, तो वैदिक के बारे में कहा जाए तो सबसे, ये धरती की सबसे प्राचीन ज्योतिष ही वैदिक है। उसके आधार पर ही सारी जो ज्योतिष का, चाहे वो रेड बुक हो या न्यूमरोलॉजी हो या कोई भी ज्योतिष हो, वैदिक के बाद ही बनी, वैदिक का सहारा लेके बना। अब आपने कहा कि वैदिक को कितने लोगों ने फॉलो किया, तो जहाँ तक हमने नोटिस किया कि लोगों को विशेष इससे मतलब नहीं रहा कि हम वैदिक से बता रहे हैं या रेड बुक से बता रहे हैं। जैसे मैं लाल किताब का भी उपाय बताता हूँ और वैदिक का भी बताता हूँ, जहाँ जब जैसे इसकी जरूरत पड़ी, जैसे ग्रह रहा किसको कब कितने जल्दी परिणाम मिलना चाहिए। तो लोगों को केवल अपने बारे में जानना और अपने कार्य सिद्ध करने की बड़ी होती है कि मुझे बताया क्या गया और मेरा काम कैसे बनेगा। उनको इससे कुछ खास मतलब नहीं मैंने देखा। यहाँ पर मैं सुबह बहुत समय से बैठा हूँ, है ना, तो बहुत सारी कुंडली देखी, तो मैंने ये नहीं देखा कि लोग किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अब वैदिक से बता रहे हैं या लाल किताब से बता रहे हैं। लोगों को लगता है मेरे बारे में क्या बता रहे हैं और उसका उपाय क्या होना चाहिए, और हमने ये नोटिस किया। आचार्य जी, शनि भगवान, प्रभु शनिदेव की धरती यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर लोग जो हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी आए हैं, क्योंकि स्पेशल आज शनि अमावस्या भी है। तो कैसे जो क्राउड है आपको यहाँ पर, या कैसे भक्तजन हैं, कैसे भाव लेकर यहाँ पर आए हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है आपका? नेहा जी, अच्छा सवाल है आपका। वैसे तो बिल्कुल सही बात है कि भाव विश्वास से ही हर कार्य सिद्ध होता है। जो जैसी कामना लेके आता है परमात्मा, उस तरह उसको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। ये शनि क्षेत्र है और यहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन आज मेरे ख्याल से कई बार हो चुका है। और यहाँ पर काल सर्प योग, पितृदोष या अन्य ग्रहों की शांति के लिए आप देख रहे हैं यज्ञ भी चल रहा होगा, है ना, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा अच्छा यज्ञ कराया जा रहा है। शनि का स्थान है और शनि के बारे में अगर हम बात करते हैं जी, थोड़ा सा बात करना जरूरी है क्योंकि शनि के क्षेत्र में हो रहा है। तो शनिदेव के बारे में बात करते हैं तो जहाँ तक हमने पढ़ा, अनुभव किया है कि शनि एक्चुअल में जीवन में सब कुछ शनि ही दे सकते हैं। कुंडली में भी शनि को कर्म और आय पर अधिकार दिया गया है। दसम घर और 11वें घर का स्वामी बताया गया काल पुरुष कुंडली, और कारक कहाँ का बताया गया है, 6, 8 और 12वें घर का, कर्म और काय का। अब आप देख लीजिए, सीधा सवाल बनता है कि कर्म से आय, तो यानी कि बिना शनि की कृपा से कुछ मिल ही नहीं सकता। अन्य किसी ग्रह की कितनी भी कृपा हो, जब तक शनि महाराज की कृपा नहीं होगी ना, तब तक नहीं कुछ मिल सकता है। और उसी तरह कहते हैं कि शनि से लोग डरते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शनि से डरना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ शनि से डरना चाहिए। अगर आप शनि से नहीं डरते हैं तो कर्म से तो डरना चाहिए। शनि से नहीं तो कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष कहता है, पराशर जी कहते हैं कि दुख देने में सबसे आगे शनि महाराज को कहा गया है। 6, 8 और 12वें घर का कारक कहा गया है। छठा घर रोग ऋण शत्रु, 8वां घर अचानक या बड़ी बीमारी, और 12वां घर तो फिर अंतिम द्वार ही है, मोक्ष मृत्यु ही है सीधा। तो सबसे ज्यादा शनि को प्रभाव दिया गया है ढैया, आषाढ़, सातिक, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा। शनि का समय काफी समय जीवन में व्यतीत करना पड़ता है। तो शनि महाराज से इसलिए भी डरना चाहिए क्योंकि दुख देने में शनि को सबसे आगे कहा गया। जैसे बृहस्पति ग्रह को सुख देने में सबसे आगे माना जाता है, वैसे शनि को दुख देने में बहुत आगे कहा जाता है। तो जो शनि क्षेत्र में हो रहा है, शनि को ठीक कैसे आप कर सकते हैं, शनि के क्षेत्र में जा करके, है ना। छठे घर से हम नौकरी का और नौकर का विचार करते हैं, नौकर चाकर का, है ना। शनि क्या है, नौकर चलता रहता है। और हम शरीर की बात करते हैं तो शनि को शरीर पर हमारे वात पर अधिकार दिया गया है। वैसे राहु और बुध को भी दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा शनि का अधिकार वात पर है। जो हमारे अंदर का, जैसे पेट में है, ऊपरी पेट का हिस्सा अलग है, लेकिन अंदर जो नीचे का पेट का हिस्सा है वो शनि के अधीन आता है। तो शरीर में जितने नर्वस सिस्टम, मसल्स, बॉडी के रोग होते हैं, जो हड्डी की समस्याएं, ये सब कुछ शनि से है। तो शनि खराब हो तो पूरा जीवन ही दुख कैसे आते हैं, दुख केवल आते हैं तो धन की कमी से, या शारीरिक कष्ट से, या फिर जब अपने का किसी को भी छोड़ हो जाए। ये तीनों काम शनि के अधीन आते हैं। तो इसलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए हमें जहाँ तक लगता है नेहा जी, बहुत सारे उपाय हैं।
नए नए आधुनिक युगों में, लेकिन जो हमें लगता है तो व्यक्ति को सुंदरकांड हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शनि की प्रसन्नता के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, शनि की प्रसन्नता के लिए शिव आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर ने शनि को ग्रह की उपाधि दी थी, तो भगवान शिव की आराधना से शनि बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। किसी कहा का न मानने से, मजदूर का सम्मान करने से शनि अच्छे होते हैं। तो इस शनि क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने पत्रिका दिखाई है और बहुत सारे लोग लगभग, मुझे तो लगता है कि संतुष्ट रहे होंगे, बाकी आप खुद ही पता कर सकते हैं लोगों से कैसा रहा। आचार्य जी, यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन जिसे मैं कहूँगी कि हमारे साथ एक जजमान बैठे हुए हैं जिन्होंने कुंडली दिखाई है। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। विशिष्ट जी ने जो चीज़ें बताई, इन्होंने फेस रीडिंग भी की। एक आदमी की कुंडली नहीं बनी हुई थी, तो उसको फेस पढ़ के कुछ इन्होंने अपने पास लिखा और उसको बोला कि मैं जो अंक है, मैं 18 अंक लिख रहा हूँ, कोई एक नंबर काटो। जो उसने काटा तो इन्होंने वही लिखा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि माँ बाप का या शहर का नाम बताओ, तो उन्होंने जो नाम, पहला नाम था जो बताया, वही उन्होंने लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है कि विशिष्ट जी चेहरा पढ़ने में भी विशेषज्ञ हैं और प्रश्न काल में भी ठीक रहा। फिर उन्होंने कुछ प्रश्न किए, उसका उत्तर भी उन्होंने दिया, जिससे हम लोगों को संतुष्टि हुई। उन्होंने लाल किताब और हमारे जो वेदों के ऊपर से जो आधारित है ये एस्ट्रोलॉजी है, उसके भी उपाय बताए। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, शिव की आराधना कीजिए और पारिजात और मीठी नीम का पेड़ अपने घर में लगाइए। तो हम संतुष्ट हैं। और जो ये इन्होंने और भी जन्म कुंडली भी दिखाई, उसके बारे में इन्होंने सही सही वर्णन किया है। इस समय हैं हम टैरो कार्ड नीलम जी के साथ। वेलकम मैम। वेलकम जी, क्या हाल चाल? बढ़िया मैम। जैसे अंक ज्योतिष होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, प्राश्री हैं, रेड बुक है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो आपका मैंने स्पेशल डेस्क देखा, यानी कि टैरो कार्ड, टैरो सेशन। तो इसमें आप ज्योतिष सम्मेलन है, कैसा रिस्पांस? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि लोगों को कितनी नॉलेज है इसके बारे बहुत में। ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और उन लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है नेहा जी, जिनके पास अपनी कुंडलियाँ नहीं हैं। क्योंकि बहुत से लोग, एज्ड लोग आते हैं, या बहुत पुराने टाइमों में लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं थी, और अब टैरो से वो सिर्फ अपना नाम बताकर, बर्थ ईयर बताकर सवाल पूछ सकते हैं। और उसमें भी बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है जब लोगों का प्रेजेंट में कोई सवाल होता है, मेरा ये काम होगा या नहीं। तो टैरो जो है वो इंस्टिंक्ट आंसर जो है कार्ड्स के माध्यम से उससे दिए जा सकते हैं। और इस ज्योतिष सम्मेलन में बहुत भारी मात्रा में लोगों में अवेयरनेस है और कार्ड्स के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। अच्छा मैम, ये एक बिल्कुल न्यू टेक्निक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये विद्या बहुत पुरानी होगी, लेकिन जो अभी इसका रिस्पांस है इस समय मिलना शुरू हुआ है, यानी कि हमारी एज ग्रुप के लिए या तो आपको एज ग्रुप का भी कुछ लगा कि आपके पास यूथ या ज़्यादा आ रहा है, या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं, लगा लीजिए मेरे मदर के एज के या मेरी दादी की एज के, वो लोग भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नेहा जी, दोनों ही एज ग्रुप के लोग बिल्कुल समान मात्रा में आते हैं। बड़ों में इंटरेस्ट इसलिए है कि उनके लिए नई चीज़ है, और यूथ के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उन्हें पता है कि अब ये नई टेक्नोलॉजी, या कह सकते हो नई पद्धति हमारे भारत में आई है। पहले क्योंकि पुराने टाइम में वही कुंडलियाँ चल रही हैं, कुंडलियों से देखा जाता है, जबकि कुंडली और टैरो दोनों साथ में रिलेट करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें पिक्चर्स होती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स होती हैं, तो इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। जी, तो मतलब कैसे लगा आपको कि जो यूथ है वो इसको कहाँ तक अपनाएगा? क्योंकि जो मुझे लगता है कि आप इसमें उपाय वगैरह बताते हैं, वो कुंडली से ही रिलेटेड होते हैं। तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? वो उपाय में बिलीव कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी बात को सुनने में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? देखिए नेहा जी, सबको आज के टाइम में 2 मिनट नूडल चाहिए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लंबा आधा घंटा लगाकर बैठे और कुंडली को अच्छे से एनालाइज करवाए। आज लोगों के पास टाइम भी कम है, उन्हें तुरंत आंसर चाहिए। अपना कार्ड्स निकालते हैं, अपनी प्रेडिक्शन लेते हैं, आंसर करते हैं। हाँ, जहाँ तक बात रही रेमेडीज़ की, तो यूथ रेमेडी करने में भी इंटरेस्टेड है, करता है, अगर उसे सही ढंग से बताई जाए और टू द पॉइंट बताई जाए। थैंक यू सो मच। इस समय ज्योतिष सम्मेलन में हम और बहुत सारे ज्योतिष जो हैं आचार्य यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोनिका जी से। जी मैम, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, यहाँ पर आप कुंडलियाँ देख रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कुंडलियाँ दिखाने आए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस आपको लग रहा है? देखिए, ये मैं पिछले 15-20 साल से यहाँ से काम कर रही हूँ।
और इस क्षेत्र में हूँ। मैंने अपने लिए तो काम हर कोई धन कमाने के लिए करता है। मूलतः मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, यहाँ पे जन सेवा है जो इस समय हमारे साथ हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर आंचल शर्मा जी। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मेरी तरफ से सारे दर्शकों को। मैम जैसे यहाँ पर बहुत सारे एज ग्रुप के मैंने देखे हैं कि लोग आए हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग हैं, यंग हैं। यंगस्टर्स में भी ये बहुत एस्ट्रोलॉजी का क्रेज़ मैंने देखा है। लेकिन अगर बुजुर्गों की बात करें, उनके पास अपनी डिटेल्स नहीं होती हैं, तो कोई ऐसी पद्धति, ऐसी टेक्निक है कि उनके सवालों का जवाब बिना डिटेल्स के दिया जा सके? जी मैम, ये वैदिक ज्योतिष में ये प्रश्न कुंडली के द्वारा इनका आंसर दिया जाता है, जिससे उनको सेटिस्फाइड करके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। अच्छा, तो उसमें भी डिटेल्स भरी जाती हैं, जैसे लगा लीजिए सुबह की भर दी या कुछ ऐसा? नो मैम, नो, कुछ नहीं, उसमें डिटेल्स नहीं चाहिए होती। इसमें आप अपने एक्सपीरियंस द्वारा बता देते हैं कि आपकी जो ग्रह हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं। जी जी मैम। थैंक यू। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।